हेलो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के एक्सक्रीशन टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में भी नेफ्रॉन की क्या वर्किंग है वो हम देखेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है, तो जितने भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीट आउट होना कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, बट एक्सक्रीशन में एक एसिड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिया। तो आइए देखते हैं यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में उसे हम बोलते हैं यूरिया। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ फिल्टर होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो यूरिया भी फिल्टर होता है, या हम कह सकते हैं कि ब्लड हमारा फिल्टर होके यूरिया फॉर्म करता है। ठीक है, और जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है हमारी बॉडी में, या कह सकते हैं एक्सक्रीटरी जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं किडनी। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना, तो हमारे लिए हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए अलग अलग टिश्यूज़ और अलग अलग ऑर्गन्स डिफाइंड है। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होती है किडनी। ठीक है, और किडनी का जो पूरा सिस्टम होता है वो, ठीक है, तो ये किडनी का एक फंक्शन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो बीन शेप दिख रही है ये क्या है, किडनी। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, या कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ किडनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, जो किडनी होती है उससे कनेक्ट होता है यूरेटर। तो किडनी में जो भी ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड के फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है लिक्विड फॉर्म में, वो यूरेटर से, दोनों किडनीज में यूरेटर के थ्रू वो आके कलेक्ट होता है ब्लैडर में। ठीक है, ब्लैडर भी इसे बोलते हैं, या आप कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद यहाँ पे होता है यूरेथ्रा। तो सबसे पहले किडनी में ब्लड फिल्टर होगा, यूरेटर के थ्रू वो जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद वो यूरेट्रा से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये तो एक आउटर स्ट्रक्चर हो गया किडनी का कि क्या होता है उसका फंक्शनिंग। पर ऐसा होता क्या है किडनी के अंदर जिससे हमारा ब्लड फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली किसी भी एक नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब नेफ्रॉन का जो ये वाला पार्ट है वो रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है। रीनल आर्टरी मतलब होता है जो हमारी बॉडी से ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी के अंदर जाता है ब्लड, या कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब किडनी में देखिए रीनल आर्टरी से तो हमारे नेफ्रॉन के अंदर आ गया। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा छोटा सा बोल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लोमेरुल्स होते हैं। तो अब जैसे इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे चाय की छन्नी रहती है वो फिल्टर करती है, तो ये भी कुछ उस तरह का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। जैसे चाय की छन्नी में वेस्ट मटेरियल या चाय पत्ती ऊपर आ जाती है और जो चाय रहती है वो नीचे चली जाती है, तो वैसे ही होते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुल्स जो फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको पूरा ऐसे टेबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा आपके नेफ्रॉन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूरा नेफ्रॉन में इस तरह से ब्लड सप्लाई होता है, और उसके बाद ये जाता है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये हमारे कनेक्ट होता है यूरेटर से। तो इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस हुआ है उसको वो सप्लाई कर देते हैं यूरेटर में, और यूरेटर के थ्रू ब्लैडर पे। ठीक है, अब जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये है रीनल आर्टरी। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा था, यहाँ पे जो आपको दिख रही है ब्लू कलर से ये आर्टरी है, और जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है आपका वेन या वेना कावा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, किडनी के अंदर गया। ठीक है, और ये देखिए वो अंदर जाके इस तरह से नेफ्रॉन के अंदर पहुंच गया। नेफ्रॉन के अंदर उसे बोमेन्स कैप्सूल मिला जहाँ पे छोटे छोटे ग्लोमेरुल्स थे, उसके थ्रू इसने पूरा ट्रैवल किया और कलेक्टिंग डक्ट के पास में जाके जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको यूरेटर में सप्लाई कर दिया, और जो भी यूज़फुल मटेरियल थे
उस लिक्विड के या उस ब्लड के अंदर उस पूरे यूजफुल मटेरियल को इसने वापस, ये जो आपको दिख रहा है आर्टरी और वेन्स, तो इस ब्रांच ऑफ रीनल वेन से वापस उसने उसको कहाँ भेज दिया, हार्ट में भेज दिया, और ये हार्ट में जाएगा और हार्ट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके लंग्स में भेज दिया जाएगा और लंग्स के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। समझ आया? मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, यहाँ पे बीच में कैपिलरीज है, कैपिलरीज के थ्रू जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ जा रहा है, वेन में। अब जब वेन में आ रहा है तो वेन के थ्रू वो यहाँ आएगा, यहाँ से वापस ऊपर चले जाएगा हमारे हार्ट में, हार्ट के थ्रू लंग्स में, और लंग्स के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा फंक्शनिंग है कि बस ब्लड आया, पूरा साइकिल कंप्लीट किया, यूजफुल मटेरियल वापस ब्लड में मिक्स हो गया, वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके वापस एक्सक्रीट आउट हो गया ब्लैडर, या ब्लैडर की जगह हम कह सकते हैं यूरेटर के थ्रू, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। ओके, अब इसका फंक्शनिंग क्या होता है, तो इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कहते हैं यूरिया या फिर यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट्स है और वाटर है, ये क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये सारे मटेरियल्स है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, ये सारी चीज़ें ब्लड से एब्जॉर्ब होके वापस मिक्स कर दी जाएंगी और वेस्ट, इसके अलावा जो वेस्ट रहेगा वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद होता है ब्लैडर। अब जो ब्लैडर होता है दैट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल मतलब जब ये ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो क्योंकि एक मस्कुलर ऑर्गन है और मस्कुलर होने की वजह से ये नर्वस कंट्रोल में होता है, दैट मीन्स वी कैन नॉट अर्ज टू कंट्रोल द यूरिन प्रेशर, ठीक है। तो ये था पूरा आपका वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन और एक्सक्रीशन। समझ आया आपको? एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का क्या काम होता है, किस तरह से ये फिल्टर करते हैं, किडनीज क्या होती है, तो दे आर द फिल्ट्रेशन यूनिट। सो होप यू लाइक द वीडियो। आप इससे रिलेटेड टॉपिक्स को इजीली आंसर कर सकते हैं एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।